अब रोजाना कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले हम उसकी स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी देखते हैं और उसके रिव्यूज़ देखने के बाद ही हम उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। इससे हमारा टाइम और पैसा दोनों बचता है। बट ये चीज़ हम खाने के टाइम पे मोस्टली भूल जाते हैं, जबकि ये हमारे सेहत के लिए सबसे ज़रूरी है। जो चीज़ हमें दिखने में अच्छा दिखे और टेस्टी लगे उसे हम बिना कुछ सोचे समझे खा लेते हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए खाने की न्यूट्रिशन लेवल की समझ हमें होने बहुत ज़रूरी है और इसको हमारे लिए आसान करती है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो इंडिया की फूड सेफ्टी को रेगुलेट करती है। FSSAI के रूल्स के हिसाब से सारे पैकेटेड फूड आइटम्स पे न्यूट्रिशन लेवल होना ज़रूरी है, चाहे वो कितना भी छोटा पैकेट हो। FSSAI के हिसाब से 5 चीज़ न्यूट्रिशन लेवल पे होना मैंडेटरी है। पहला है टोटल कैलोरीज, सेकेंड है कार्बोहाइड्रेट्स, विद इन कार्बोहाइड्रेट्स कितनी शुगर एडिशनली एडेड है वो भी मैंडेटरी है, प्रोटीन है, उसके बाद फैट। इसके अलावा अगर कोई भी कंपनी किसी भी चीज़ों का क्लेम करती है उनके प्रोडक्ट्स में, जैसे कि हाई प्रोटीन, फोर्टिफाइड विद विटामिन्स, फैट फ्री या जीरो शुगर, देन उनको वो अपने न्यूट्रिशन लेवल में मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि हाल ही में हॉर्लिक्स ने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया प्रोटीन प्लस, जिसमें उन्होंने प्रोटीन की क्लेम की है, जिसमें है दूध और सोया। ये दिन के 30% तक की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करे। प्रोटीन प्लस, बनाओ प्रोटीन का रूटीन। अब हॉर्लिक्स ने अपने प्रोडक्ट के न्यूट्रिशन लेवल पे प्रोटीन तो मेंशन किया है, बट इसमें एक लूप होल है। FSSAI ने ये नहीं बताया कि कितनी अमाउंट ऑफ प्रोटीन होने से प्रोडक्ट में उसे एक प्रोटीन फूड आइटम में कैटेगराइज किया जाएगा, और इस चीज़ का फ़ायदा कंपनी भरपूर उठाती है। आइए चलिए जानते हैं कैसे। अब ये है हॉर्लिक्स का नया प्रोटीन प्लस का न्यूट्रिशन लेवल। इसमें आप देखें कि 100 ग्राम पर सर्विंग में 34 ग्राम्स प्रोटीन है और 55 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट है। ऐसे अगर हम एक नॉर्मल प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो 30 ग्राम्स पर स्कूप में 25 से 28 ग्राम्स तक प्रोटीन आ जाता है। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि प्रोटीन पाउडर खरीदते समय कौन सी चीज़ों की हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो उसकी लिंक मैं वीडियो के टॉप राइट में दे दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। हॉर्लिक्स की इस प्रोडक्ट को मैं प्रोटीन प्लस के बजाय कार्बोहाइड्रेट प्लस कहना सही समझूंगा। इन रीजंस के वजह से हमें न्यूट्रिशन लेवल की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। अब चलिए ये जानते हैं कि पैकेट में लिखा हुआ न्यूट्रिशन लेवल से टोटल कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल कैलोरीज इक्वल टू कार्ब्स इंटू 4 प्लस प्रोटीन इंटू 4 प्लस फैट इंटू 9। अब किसी किसी पैकेट में कैल लिखा जाता है और कैल लिखा जाता है, तो दोनों सेम है, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब चलिए जानते हैं न्यूट्रिशन लेवल कैसे पढ़ें। ये एक सैम्पल लेवल है मैक्रोनी चीज़ का, जिसको हम एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ करेंगे। पहला ब्लॉक जो ग्रीन कलर मार्क्ड है, उससे हमें पता लगता है कि एक सर्विंग्स में कितना ग्राम है और एक पैकेट में कितने सर्विंग्स हैं। अब सेकंड ब्लॉक हमें ये बताती है कि कितनी कैलोरीज है पर सर्विंग। कहीं कहीं पे किलो कैलोरीज लिखा जाता है और कहीं कहीं पे कैलोरीज लिखा जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, दोनों सेम होते हैं। अब थर्ड ब्लॉक में मेंशन है टोटल फैट। यहाँ पे पर सर्विंग के हिसाब से मेंशन किया जाता है, जो कि 12 ग्राम है। अब उसके नीचे सैचुरेटेड फैट 3 ग्राम है, ट्रांस फैट 3 ग्राम है। ट्रांस फैट जितना कम हो सके उतना हमारे सेहत के लिए अच्छा है। ट्राई कीजिए कि अगर वो 0 है तो वो सबसे अच्छा है। अब ये ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट मिलाकर 6 ग्राम होते हैं। बाकी के 6 ग्राम किधर गए हैं, ये आप सोच रहे होंगे। बाकी के ये जो फैट हैं वो है मोनोसैचुरेटेड फैट, पॉलीसैचुरेटेड फैट, ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड। सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैट मेंशन किए जाते हैं न्यूट्रिशन लेवल पे। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी एंड सोडियम की क्वांटिटी लिखी गई है पर सर्विंग। साइड में जो परसेंटेज डेली वैल्यू लिखा गया है वो है 2000 कैलोरी डाइट के हिसाब से। मतलब जैसे कि यहाँ पर सोडियम की क्वांटिटी 470 ग्राम लिखी गई है, जो कि 20% है आपके 2000 कैलोरी डाइट के हिसाब से। उसके बाद आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में हमें 2 चीज़ें देखनी रहती है, डाइटरी फाइबर एंड शुगर। डाइटरी फाइबर्स आर गुड फॉर हेल्थ, और जितनी ज़्यादा हो उतनी हमारे सेहत के लिए अच्छी है इन कंपैरिजन टू शुगर। फिर आता है प्रोटीन। फूड प्रोडक्ट में जितनी प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा हो उतनी अच्छी है हमारे लिए।
लास्टली आता है हमारा विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में पाया जाता है पैकेज फूड आइटम में। सो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं और उसे कंप्लीट करने के लिए होल फूड्स खा सकते हैं या कोई मल्टीविटामिन सप्लीमेंट के तौर पे ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। सो अगर कोई भी इंग्रेडिएंट पहले लिखा गया है तो उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है प्रोडक्ट में। और आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जितनी कम हो उतनी बेटर है। इसका मतलब वो प्रोडक्ट सबसे कम प्रोसेस्ड हुआ है। हर फूड प्रोडक्ट पर आपको ग्रीन और ब्राउन सिंबल देखने मिलेगा, जो कि ये बताता है कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। ग्रीन स्टैंड्स फॉर वेजिटेरियन प्रोडक्ट और ब्राउन स्टैंड्स फॉर नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट। अब दूसरा एसेंशियल चीज़ है प्रोडक्ट की एक्सपायरी, जो कि बेस्ट बिफोर इन मंथ्स लिखा रहता है। ये कभी भी पैकेजिंग डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो आज का ये वीडियो था फूड पैकेट पे लिखे गए न्यूट्रिशन लेवल और दूसरे इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर आज का वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं बहुत ही जल्द और एक नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।